हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम चना दाल पैनकेक बनाएंगे जिसमें हमने पालक डाला है। उस बहाने बच्चे पालक बड़े प्यार से खा लेंगे। आप इस पैनकेक को सुबह नाश्ते में या फिर शाम को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पैनकेक्स बनाना शुरू करते हैं। चना दाल पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चना दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के फिर उसे पानी डाल के पेस्ट बना के फिर लिया हुआ है। आधा कप पालक को मैंने साफ पानी में धो के फिर इसे बारीक काट के लिया हुआ है। एक छोटा प्याज को भी मैंने बारीक काट के लिया हुआ है। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, एक हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 4 लहसुन की कली, तीनों की मैंने पेस्ट साथ में बना के ली हुई है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और तेल हम लेंगे ज़रूरत अनुसार। तो चलिए हम पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। पैनकेक बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हम पेस्ट में पालक, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, बेकिंग सोडा और एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे और सबको हम हिला देंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। बैटर हम थिक रखेंगे, ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाएंगे। बैटर बनके तैयार है। मैंने बैटर थिक रखा है। तो अब हम बैटर में से पैनकेक बनाएंगे। पैनकेक बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन को गैस के ऊपर रखा है। अब हम सारे सांचे में थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस करेंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और अब चम्मच की सहायता से बैटर लेके हम सारे सांचे में बैटर को डालेंगे। सारे सांचे में मैंने पैनकेक बना के तैयार किया है। अब हम पैनकेक को क्रिस्प होने तक सेकेंगे। पैनकेक को हम चेक करेंगे। पैनकेक को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे सेका है ताकि ये बीच में से कच्चा ना रहे। पैनकेक है वो सीख के तैयार है। तो इस प्रकार हम सारे पैनकेक को पलटा देंगे। वापस हम सारे सांचे में चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। दूसरी साइड से भी हम पैनकेक को चेक करेंगे। पैनकेक है वो सीख के तैयार है। तो हम पैनकेक को प्लेट में निकालेंगे। मैंने सारे पैनकेक को प्लेट में निकाल लिए हैं और बचे हुए बैटर में से हम इसी प्रकार के पैनकेक्स बना के तैयार करेंगे। सारे पैनकेक्स तैयार है। मैंने पैनकेक्स को सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।